हेलो एवरीवन, गौतम एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 18 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई NPS वात्सल्य योजना के लिए कौन पात्र हैं? 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से ऊपर, 20 वर्ष से कम या फिर 20 वर्ष से ऊपर वाले। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष से कम वाले। NPS जो वात्सल्य योजना है वो किसने प्रारंभ की है? ये प्रारंभ की है हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने। उन्होंने ये वाली जो योजना है उसकी शुरुआत की है। ये जो NPS वात्सल्य योजना है इसमें माता पिता या संरक्षक, कानूनी संरक्षक जो होता है, किसी भी बच्चे के माता पिता या उसके कानूनी संरक्षक 18 वर्ष से कम जो बच्चे होंगे, नाबालिग जो बच्चे होंगे, उनके लिए एक खाता खोल सकते हैं, बचत खाता इसको हम बोलते हैं। और वो सालाना उसमें कुछ मतलब किस्त उसकी देंगे, ठीक है। और ये फिर बाद में जब उनकी सेवानिवृत्ति के लिए ये बाद में ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जो है वो आपका सेविंग होने वाला है और इस पे जो वो है चक्रवृद्धि ब्याज लगने वाला है और उसकी वजह से मतलब ये बचत हो जाएगी और आप लोग एक तरह से निवेश कर सकते हैं उसमें। निवेश और बचत की ये योजना है, ठीक है। NPS वात्सल्य योजना इसको नाम दिया गया है और ये 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए ये खाता खोला जा सकता है, उनके माता पिता या फिर उनके कानूनी संरक्षक के द्वारा। तो ये अभी इसका जो है वो NPS वात्सल्य योजना शुरू की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आइए देखते हैं। हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इनको अल्जीरिया के अंदर। कहाँ पर किया गया है? अल्जीरिया में। नाम क्या है इनका? स्वाति विजय कुलकर्णी। अल्जीरिया में भारत का राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें अल्जीरिया की तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और यहाँ की राजधानी है अल्जायर्स। मुद्रा है अल्जीरियन दिनार। और अभी हाल ही में हमने पढ़ा है 2-3 दिन के पहले कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने फिर से दूसरी बार जो चुनाव जीता है, अब्देल मजीद तैयबोने यहाँ के राष्ट्रपति फिर से बने हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को अल्जीरिया के बारे में याद रखनी है। एक तो ये कि एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, दूसरा ये कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है ये, और राजधानी इसकी और मुद्रा इसकी आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रपति भी याद रखना है क्योंकि इनके अभी हुए हैं इनके चुनाव और अभी फिर से बने गए हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की? ठीक है, यहाँ भर्ती होना था, भारती हो गया यहाँ पे, सॉरी। तो कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिन्होंने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये है तेलंगाना सरकार, ठीक है। तेलंगाना सरकार ने किया है ये। इसके तहत देखिए क्या होने वाला है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यातायात प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित और भर्ती किया जाएगा। और राज्य सरकार ने ये दावा किया है कि यह देश का पहला ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती कार्यक्रम है। राजधानी अगर हम बात करें तेलंगाना की तो हैदराबाद है इसकी राजधानी। मुख्यमंत्री यहाँ के रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मन हैं। और तेलंगाना सरकार द्वारा अभी हमने ये भी पढ़ा था करंट में कि प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया और 17 सितंबर को इन्होंने कहा था कि हम प्रजापालन दिवस मनाने वाले हैं, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो कहाँ पर खोजी गई है? ये मदुरई के अंदर खोजी गई है, ठीक है। मदुरई कहाँ पर है? मदुरई है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। कहाँ पर? तमिलनाडु में है मदुरई। और यहाँ पर भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है वो खोजी गई है। मदुरई के अंदर एक और भी फेमस चीज़ है, क्या है? मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है ना तमिलनाडु में, वो भी मदुरई में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। अभी तितली ये जो मिली है कहाँ पर? दक्षिणी जो वर्ड बिंग है मदुरई जिले में न्यू नाथम राजमार्ग पर चथिरापट्टी और कदावुर के बीच अमेरिकन कॉलेज के उपग्रह परिसर में पाई गई है। देखिए जो नॉर्मल से एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें तो इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता है, उसमें इतना ही पूछा जाएगा कि कहाँ मिली है, ठीक है। लेकिन भाई हाँ, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर कोई भी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ ये चीज़ें आप नोट करके रखिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं एग्ज़ाम में आप लोगों से। ये तो आपको पता है भाई कहाँ खोजी गई है, लेकिन वो बीच वाली जो पॉइंट है ना, वो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को अगर वहाँ पर पूछी जाती है वहाँ पर हम अटक जाते हैं, ठीक है। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च की है? ये की है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। किसने की है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट, ये जो है वो पूर्वोत्तर विकास के मंत्री हैं ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ठीक है।
और तो इन्होंने लॉन्च की है और ये पूर्वोत्तर के विकास के लिए ही ये लॉन्च की गई है। ठीक है, कहाँ के? पूर्वोत्तर के विकास के लिए। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। द 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा आर ऑफन रेफर्ड टू एज द अष्टलक्ष्मी और 8 फॉर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो अष्टलक्ष्मी नाम दिया गया है ना, ये पूर्वोत्तर की जो 8 स्टेट्स हैं उनके लिए दिया गया है, 8 राज्यों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं देखिए, कब होने वाला है ये? 6 से 8 दिसंबर 2024 तक होने वाला है। भारत मंडपम प्रगति मैदान में होगा, नई दिल्ली में। और ये 8 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये इनके नाम आपको याद होने चाहिए। 7 बहनें तो पहले से थी और इसमें और भी एक राज्य ऐड किया गया, तो 8 अब बन चुके हैं और इनको नाम दिया गया अष्टलक्ष्मी। और ये क्यों? देखिए, सांस्कृतिक कपड़ा आर्थिक समृद्धि का जश्न मनाने के लिए समर्पित एक कार्यक्रम है और इन राज्यों को सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, जो कि समृद्धि के 8 रूपों का प्रतीक है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अभी अष्टलक्ष्मी किन राज्यों को कहा जाता है? और ये ऐसा भी आ सकता है कि अष्टलक्ष्मी में कौन सा राज्य नहीं आता है, इस तरह से भी आ सकता है। कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे के आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL का CEO MD फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया है नेहल वोरा को। किसको किया गया है? नेहल वोरा को। कहाँ का? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL का CEO एंड MD फिर से बने हैं नेहल वोरा। ठीक है, हाल ही में आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर है? यहाँ पर शीर्ष में है मध्य प्रदेश। कौन है शीर्ष पर? मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश। अब ये जो ये जो आयुष मंत्रालय है, आयुष की अगर हम बात करें तो आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो अभी देखिए, पहले जो है वो ये भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग था। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत की गई थी। बाद में इसका जो नाम है ना, इसका नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया था और 2014 में मोदी सरकार ने इस विभाग को आधिकारिक मंत्रालय बना दिया और इस आयुष मंत्रालय का जो गठन है वो 9 नवंबर 2014 को हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है सारी बातें। राजधानी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन यादव हैं और राज्यपाल यहाँ के मंगूभाई सी पटेल हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमने कल परसों ही पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से नामांकन किया जाएगा। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है वो 2024 में भोपाल में आयोजित होने वाला है और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होने वाला है भाई गोवा के अंदर। ठीक है, तो आपने इतना तो याद रखना है कि ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है ना, ये हमेशा गोवा में ही होता है। ठीक है, तो अभी कौन से नंबर का है ये आपको याद रखना है, 55वें नंबर का है। गोवा की अगर हम बात करें, राजधानी यहाँ की पणजी है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं, राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो किसको प्रदान किया है? ये किया है V श्रीनिवास को। किसको प्रदान किया है? V श्रीनिवास को किया है। कौन सा पुरस्कार? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। वीरदास, नाम देख के कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? वीरदास अभी जो एमी अवार्ड्स अमेरिका के अंदर दिए गए हैं वहाँ पर ये क्या थे? होस्ट बने थे और भारतीय होस्ट थे ये। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। ठीक है, इंडिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र कहाँ पर शुभारंभ हुआ है इसका? तो कहाँ पर हुआ है? ये भी गोवा के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। क्या नाम है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र। ठीक है, तो अभी जो है ना, गोवा में समुद्री राज्य विकास परिषद हुई है, 20वें नंबर की हुई है। उस बैठक के अंदर ही ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र है उसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है,
रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। विश्व ओजोन दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा के अंदर है, ठीक है। ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3, ठीक है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। और ओजोन परत कहाँ पर होती है अभी? कहाँ, कौन से मंडल में होती है? समताप मंडल में होती है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। 2024 बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब ने जीता है। टाइफून यागी से प्रभावित वियतनाम और लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। 10 लाख अमेरिकी डॉलर किसको मिलेंगे? वियतनाम को। और लाओस को कितने मिलने वाले हैं? 1 लाख अमेरिकी डॉलर, ठीक है। चौथी, दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई है? तो कहाँ पर हुई है ये हुई है हमारे पास चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। हाल ही में भारत सरकार ने किस उत्पाद पर से न्यूनतम मूल्य हटा दिया है? बासमती चावल से हटाया है, ठीक है। भारत के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने इस वर्ष कौन सी जयंती मनाई है? 65th नंबर की मनाई है, 65वें नंबर की। हाल ही में कौन सा देश विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 में पहुंच चुका है? भारत पहुंच चुका है। हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? ताजिकिस्तान ने लगाया है। राजधानी क्या है? दुशांबे, ठीक है। मुद्रा सोमोनी है और राष्ट्रपति इमोमली रहमान है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन की शुरुआत की है भाई? तो ये की है इजराइल ने। किसने की है? इजराइल ने की है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम, ठीक है। मुद्रा क्या है? न्यू साइकिल। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति इसाक हरजोग। यहाँ की संसद जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, नेसेट, ठीक है। हाल ही में अमेरिका किस देश के राष्ट्र सरकारी मीडिया RT पर प्रतिबंध लगा रहे हैं? रूस की है, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को। अगस्त महीने का रिवीजन देख लीजिए। कल किसी ने कमेंट किया था कि अगस्त मंथ का रिवीजन जो है वो फुल मंथ का करवा दीजिए। तो 10-10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को डेली करवा दूंगी इसमें अगस्त मंथ का रिवीजन में। और अगर आप लोगों को फिर भी एक कंप्लीट वीडियो चाहिए अगस्त मंथ की, तो फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आगे अलग से बनवा दूंगी, ठीक है। लेकिन ये जो अगस्त मंथ का है वो 10-10 क्वेश्चन हम डेली इसमें रोज करने वाले हैं रिवीजन, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। 2025 में पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ये हमारा देश भारत करने वाला है। हाल ही में इस्माइल हानिये है जो कि उग्रवादी फिलिस्तीन समूह हमास के राजनीतिक नेता थे, किस देश में हत्या हुई है? ये ईरान के अंदर हत्या हुई है। ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं भाई? डॉक्टर मसूद पेजेस्कियन बने हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रीति सूदन को चुना गया है। नई दिल्ली में विश्व विरासत समिति की बैठक के 46वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने नए विरासत स्थल जोड़े गए हैं? 24 जोड़े गए हैं। भारत का सिर्फ एक जुड़ा है। कौन सा, क्या नाम है उसका? अहोम मोइदम। कहाँ का है? असम का है, ठीक है। वहाँ के जो राजा महाराजा थे, मतलब वहाँ के उनके जो उनको जहाँ पर दफनाया जाता था ना, तो वो जो उसको क्या बोल सकते हैं हम? उसको अहोम मोइदम बोलते हैं, ठीक है। उनकी जो कब्र जिसको बोल सकते हैं एक किस्म से, ठीक है, वहाँ का जो कब्रिस्तान है एक टाइप का, अहोम मोइदम, तो वो इसको शामिल किया गया इसके अंदर, ठीक है। लेकिन सारे अगर हम बात करें तो 24 जोड़े गए हैं। और इसकी यूनेस्को की बैठक हुई कहाँ पर है? नई दिल्ली भारत मंडपम में हुई है। कौन से नंबर की हुई है? 46 नंबर की हुई है। और भारत का जो अहोम मोइदम है वो कौन से नंबर का स्थल बना है? 43rd, 43वें नंबर का स्थल बना है, ठीक है। भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? नई दिल्ली करने वाला है। और अगर पहली बार हम बात करें तो किसने की है? मैसूर ने की है। हाल ही में किस वित्तीय नियामक ने सेवा चैटबॉट लॉन्च किया? तो सेवा चैटबॉट लॉन्च किया है सेबी ने किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? मिश्रित की अगर हम बात करें तो ये जीता है मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने, ठीक है। वैसे मनु भाकर ने अकेले भी 10 मीटर वाला जीता था, ठीक है, एयर पिस्टल में, और मिश्रित में भी जीता है, कांस्य पदक जीते हैं दोनों में, ठीक है। इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाला सबसे कम उम्र का पैरा तैराक कौन बना है? तो ये बनी है जिया राय, ठीक है। और निकोलस मादुरो को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो पुनः किसको चुना गया है? ये चुना गया वेनेजुएला के बने हैं ये निकोलस मादुरो, ठीक है। अभी हाल ही में, अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था
कि सिद्धार्थ अग्रवाल जो है वो 49 की एज में सबसे उम्र दराज भारतीय बन गए इंग्लिश चैनल को पार करने वाले। तो देखिए 2 करंट के क्वेश्चन, एक तो सबसे कम उम्र की पैरा तैराक GR राय और एक सबसे उम्र दराज जो भारतीय ये पैरा तैराक नहीं है, ये मतलब ठीक है, इनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तो ये 49 ईयर्स के हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल इनका नाम है, भारतीय हैं, ये सबसे उम्र दराज बने हैं। भारत को समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे IPEF के किस आपूर्ति श्रृंखला निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये आपूर्ति श्रृंखला परिषद में चुना गया है इनको, ठीक है। फिर लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि हाल ही में किसे 8वें FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर दिया था आप लोगों ने रियो होलंग। रियो होलंग कहाँ की रहने वाली हैं? मेघालय की रहने वाली हैं, ठीक है। FIFA के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हुआ कहाँ पर है ये इस बार का अंडर-17? ये हुआ है डोमिनिकन रिपब्लिक में। कहाँ पर? डोमिनिकन रिपब्लिक में हुआ है। और ये जो है रियो होलंग, ये मेघालय की रहने वाली हैं। और इनसे पहले ये दूसरी रेफरी चुनी गई हैं। इनसे पहले कौन भारतीय चुना गया है? उवेना फर्नांडिस। कौन चुनी गई हैं? उवेना फर्नांडिस, ठीक है। तो ये दूसरी बार ये चुनी गई हैं अब रियो होलंग। तो FIFA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। तो आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर टैग प्राप्त करने वाला नवीनतम भारतीय शहर कौन बना है? कश्मीर, तमिलनाडु, मैसूर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर से क्वेश्चन बोल देती हूँ एक बार, विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर टैग प्राप्त करने वाला नवीनतम भारतीय शहर कौन सा है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा है। अगर आप लोग जानते हैं कि ये नवीनतम है और इससे पहले जो जिनको मिला है, चौथा है बना है, तो 3 कौन कौन से हैं जिनको मिला है वो भी आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोग बताना चाहें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास का PDF चाहिए तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं उसमें, ग्रुप में। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।